देखो, मेवाड़ वंश इतिहास पढ़ेंगे आज, है ना। मेवाड़ वंश तो पढ़ेंगे, लेकिन मेवाड़ वंश में क्या है कि ये राजस्थान का है। मेवाड़ कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। लेकिन मेन चीज क्या है कि राजस्थान नहीं बोल सकते हम। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि मेवाड़ वंश एक ऐसा वंश है जो प्रारंभ से लेकर अंतिम तक किसके अपनी राष्ट्रभूमि के लिए लड़ते हैं, है ना। मतलब पीढ़ियां गुजर गई। बाबर आया भारत कब आया? 1526 में। बाबर के आने से लेकर मुगल वंश के अंत तक, अंत के बाद भी मेवाड़ वंश रहा। सबसे भारत का, अगर आपसे, भारत का नहीं, आपसे बोला जाए कि सबसे बड़ा वंश कौन सा है, या सबसे लंबा वंश किसका है, या सबसे पुराना वंश किसका है, तो सबसे पुराना सबसे लंबा वंश किसका है? मेवाड़ वंश का। क्योंकि इसकी स्थापना राहुल सागर से होती है और राणा सागर पे खत्म होती है। लेकिन इतने शासक आएंगे, इतने बड़े बड़े, इतने महान महान, आप जब भी सुनते हो बड़े बड़े महान शासकों के बारे में, है ना, सुनते हो ना, तो सारे शासक कहां से आते हैं? मेवाड़ से ही आते हैं। जितने महान शासक हो आप, जैसे महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, ये जिनके बड़े बड़े, जितने भी बड़े बड़े शासकों के नाम सुनोगे, सारे एक ही वंश के। कौन से? मेवाड़ वंश के। ठीक है, तो कहीं ना कहीं महान तो हो गया। दूसरी बात, सबसे बड़ा आप सोचते हो कि अकबर महान, कहते हैं ना, दुनिया कहती है अकबर महान है। तो अकबर कौन से वंश का था? मुगल वंश। तो मुगल वंश का भी सबसे बड़ा अगर कोई विद्रोही रहा, जो मुगल वंश, मतलब मुगलों की जिन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की अंतिम तक, तो वो कौन थे? मेवाड़ वंश वाले। क्योंकि मेवाड़ गौरवान्वित करता, मतलब गौरव, मतलब हम प्राउड फील करते हैं कि यार कोई थे ऐसे भी लड़ाके भारत वाले, भारत में भी, कि जो मतलब अपनी मिट्टी के लिए, अपनी धरती माँ के लिए अपने खून को, खून का अंतिम होता है ना, रक्त का अंतिम आपका वो जो बूंद होती है, वो भी उसमें निछावर करने के लिए तैयार रहते हैं, है ना। तो वो उनमें से हम देखो, महान तो बहुत लोग होते हैं। जैसे अभी आपको पढ़ाऊंगा ये गोविल वंश, इसमें भी बहुत महान महान थे। फिर हम पढ़ाएंगे सिसोदिया वंश, राणा साका, इसमें तो और महान, मतलब इसमें तो और ज्यादा है। इसके तो हर बाप, अगर बाप महान है तो बेटा थोड़ा कमजोर भले ही हो, लेकिन उसका बेटा फिर महान होगा। बाप, बेटा, फिर पोता। तो दादा महान है तो बाप हो ना हो पोता जरूर हो जाएगा। या तो बाप बेटा दोनों महान है, नहीं है तो फिर पोता तो है ही। हर दूसरी पीढ़ी महान है इस वंश में। अभी नाम पढ़ाऊंगा, अब मैं तुम्हें नाम ऐसे बता दूं एक बार में। जैसे गुइल वंश है, गुइल वंश की स्थापना करते हैं गुइल आदित्य। ठीक है, गुइल आदित्य के बारे में कहा जाता है कि ये, इनके माता पिता जब इनको बचपन में क्या कर देते हैं, माँ, राजा होता है, राजा होता है, तो राजा को बताया जाता है कि ये जो बच्चा हुआ है ये शुभ नहीं है आपके लिए। अगर ये जीवित रहा, आपके पास रहा, तो आपका पूरा मतलब वंश खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो उन्होंने सोचा यार ऐसी, मतलब वो होगा ना, राजा है, उसके तो बहुत सारी बीवियां पत्नी है, एक राजा की बहुत सारी रानियां होती थी। तो अभी जो लोग सोचते हैं ना कि राजा हैवानियत भरे थे, मतलब हवस, मतलब होते ना कि गलत सोचते हैं कि ऐसा हो, मतलब उनकी इच्छाएं पूरी करने के लिए वो इतनी शादियां करते थे। नहीं, राजा को शादी करनी ही पड़ती थी। क्यों? अपने संबंध बनाए रखने के लिए। संबंध मतलब जैसे कोई दिल्ली है, दिल्ली पे आक्रमण हुआ इसका मेवाड़ वालों का, ठीक है, जयपुर वालों का हो गया। तो जैसे जयपुर वालों का हुआ दिल्ली का, अकबर ने आक्रमण किया ना जयपुर में, तो जयपुर वाले बिना लड़े ही अपना उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने क्या करा, अपनी बेटी की शादी अकबर से कर दी, जोधाबाई की। अब उससे क्या होता है बताओ? उस उन्होंने क्यों की होगी, क्या मतलब क्या वजह रही होगी, या मजबूरी रही होगी, क्या होगी? सबसे बड़ी बात पहली, अगर आप इनके संबंधी हो तो आप इन पर आक्रमण नहीं करोगे, सीधी सी बात पहली तो ये हो गई। दूसरी हो गई कि आप इसके रिश्तेदार हो गए, तो आपका, आपकी इंपोर्टेंस इनकी जितनी है थोड़ी सी ही कम होगी, लेकिन इनकी भी बराबर हो जाएगी। क्यों? किसका रिश्तेदार है? अकबर का। अरे ये सोचो, अभी आप के घर में कोई नौकरी हो, आपके मोहल्ले में कोई आईएएस है ना, या फिर कोई, चलो आईएएस तो बहुत हो, बड़ी सोचो, हमेशा जिंदगी में बड़ा ही सोचना चाहिए। आईएएस हो, कोई आईपीएस हो, अब आप कहो किसके रिश्तेदार हो, तो आप कहोगे मेरा साला आईपीएस है। ओ भाई, मेरी साली आईपीएस
प्राउड फील होगा ना, सामने वाला आपको फिर बोलने से पहले सोचेगा कि क्या बोलूं और कैसे बोलूं। आपको इज्जत कब मिलती है, क्या सोचकर मिलती है? यही सोच के मिलती है ना कि आप क्या हो, रेपुटेशन के हिसाब से मिलती है भाई। आजकल आप सोचो ना कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, कुछ नहीं मिलेगी। आपकी रेपुटेशन क्या है, पहले बंदा आपसे क्यों पूछता है कि आप क्या करते हो? जब भी कहीं जाओगे ना, आपसे सीधा यही पहला सवाल होगा, नाम वाम पूछ लिया, उसके बाद आपसे यही पूछा जाएगा पहले कि आप क्या करते हो। क्यों? वो डिसाइड करेगा, वो चीज डिसाइड करेगी जो आपने बताई कि आप क्या करते हो, उसके बाद आपको कितनी इज्जत देनी है। रियलिटी ऑफ लाइफ है, ध्यान रखना इस चीज को। आपकी अगर कोई इज्जत कर रहा है ना, आपको कोई इज्जत दे रहा है, तो उसके पीछे आपका व्यक्तित्व, आपकी नौकरी सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। आपने कहा मैं साहब किसी कॉलेज में या किसी कहीं पे कंपनी में या एटीएम पे चौकीदार हूं, फिर देखना आपको कितनी इज्जत मिलती है। मिलेगी इज्जत। आप कहोगे हाउस कीपिंग करता हूं, आप कहोगे कुछ भी बोल रहे डिलीवरी बॉय हूं, कितनी इज्जत देंगे आपको? नहीं देते। सच बताओ, नहीं देते। भले आप अब आप में इसको सोच रहे होंगे कि ये कहेंगे ना, ये सर इज्जत तो सबकी होती है, सबको देते हैं इज्जत। नहीं, ये कहने की बात होती है। अभी मैं हूं, भले ही कितना बढ़िया, मतलब चलो किसी किसी की नजर में अच्छा टीचर हूँ, किसी में नहीं हूँ, लेकिन चलो मैं कितना अच्छा टीचर हूँ, है ना। अभी हमने सेटअप करा हुआ है, तो सेटअप प्रॉपर तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाया। तो अब लोग, जब मैं लोगों से बात करता हूँ ना, तो लोग क्या सोच की इज्जत देते हैं, वही चीज देख के देते हैं कि कितना है। अब मेरे पे कुछ नहीं, अब अगर हो जाता, फिर भी अभी पीछे पड़े रहते, सर 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 करते हैं बहुत लोग। क्यों करते हैं? उन्हें पता ही करवा देगा। कॉलेज में ड्यूटी है, अब कॉलेज में कोई एडमिशन नहीं ऐसी चीज होती तो वो भी सोचते हैं। क्यों मिलती इज्जत? इसलिए मिलती है। अब मैं कॉलेज छोड़ दूं, मेरे को कोई इज्जत नहीं मिल जाएगी, बताओ। मैं ट्यूशन बंद कर दूं, फिर कोई गली में सर बोल दे तो बताओ। तो आपके पद की ही इज्जत होती है, आपकी इज्जत नहीं होती। ध्यान रखना, आप किस नौकरी के किस पैसे से जा रहे हो, किस क्या करते हो, उसकी इज्जत है। ये रियलिटी है, ध्यान रखना। तो इससे आते हैं हम वापिस, क्या बोल रहा था मैं? तो एक से बढ़ के एक मान है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे मेवाड़ वंश में पहले गुहिल वंश, जिसको बोलते हैं रावल शाखा। अब ये रावल शाखा और राणा शाखा क्या है? तो रावल शाखा जो गुहिल वंश वाले थे ना, वो अपने नाम के पीछे लगाते थे रावल, या आगे लगाते थे, जैसे रतन सिंह, रावल रतन सिंह, रावल हमीर, ये रावल जो भी नाम होते थे उनके उनके वंश के, बप्पा रावल, है ना, गुहिलादित्य। तो बप्पा रावल, अब गुहिलादित्य क्या है? वंश का संस्थापक। किस वंश का? गुहिल वंश का। गुहिलादित्य ने क्या किया था? गुहिल वंश की स्थापना की थी। इसकी कहानी में बता रहा था। अभी क्या हुआ, इनके पिताजी को बोला गया कि भाई ये लड़का क्या है, अपशगुनी है, या अगर आपके वंश में रहेगा, घर में रहेगा, तो ये क्या करेगा, आगे जाके पूरे वंश खत्म हो जाएगा, आपका पूरा वंश खत्म हो जाएगा। तो अब आदमी क्या सोचता है कि बहुत सारी रानियां हैं, एक नहीं तो कोई बात नहीं, दूसरी से आ जाएगा, है ना। अरे इंसान को उम्मीद रहती है ना, 50 बीवी है, 10 बीवियां हैं, 10 रानियां, मतलब तो किसी ना किसी रानी से दूसरा हो जाएगा। हमारे तो कौन सी कमी है। तो उसको क्या हुआ कि बोला कि चलो ठीक है, उसको दिखवाओ, हमें इसको जंगल में छोड़ के आओ, इसको कोई जानवर वानवर खा जाए। होते, अरे पहले, अभी तो पता है क्या होता है, अभी तो जैसे डॉक्टर होती है, नर्सें होती है, तो टाइम नोट कर लेती भाई 12 बज के 3 मिनट पे हुआ है। पहले क्या होते थे, छाया देखते थे, परछाई देखते थे, मतलब शेडो होती है ना, शेडो, छाया को देखते थे। छाया पहले के ना, दादा को देखना, बुजुर्ग जो भी आदमी तुम्हारे घर में है ना, अभी भी, यहाँ तो नहीं बोलूंगा, गाँव में जाना, गाँव में जब आप जाओगे तो जो भी कोई बुजुर्ग आदमी होगा, है ना, भाई साहब, वो प्रधानमंत्री आए, बीजेपी वाले नेता है, इसलिए पॉम हो जा रहे। पता नहीं यार, ये बीजेपी क्या जीत गई, कुछ काम थोड़े बहुत अच्छे क्या कर लिए, बस ये तो सोचते हैं कि हम तो बस राजा हुए। हमेशा ध्यान रखना, सबका अंत आता है, हर चीज का अंत होता है। अच्छाई का भी हो जाता है कभी कभी, तो बुराई का तो होता ही होता है। तो क्या कहता मैं, अब उसको क्या करा उन्होंने, ठिकवाया, किसको? गुहिलादित्य को। बोला कि यार ये अब सुगुन नहीं है, बच्चा है, अगर ये रहेगा तो आपका वंश नहीं बढ़ पाएगा। वो भाई ने बोला ऐसा करो, उसको जंगल में फेंक के आओ। पहले ऐसा ही होता था, जंगलों में फेंक देना, और जब पानी से जला देना, उसमें ऑयल में 5-10 मिनट आ रहा हूँ, ऑयल उगा देना। ऑयल मतलब
तेल में उबाल देना, ऐसी सजा देना। तो उस बच्चे को क्या बोला गुल आदित्य के लिए कि इसको फेंक के आ जाओ। कहाँ फेंक के आओ? कि जंगल में फेंक दो उसको। तो क्या हुआ, जब उसको फेंकने गए, ठीक है, तो उसको फेंका ना, तो वो बच्चा, किस्मत की होती है, जब कहते हैं किस्मत जब लकी हो तो जहां बेट घुमाओ वहीं छक्का जाएगा। उसको फेंका, वो सीधा जाके क्या आया, एक शेरनी थी, उसने भी नया नया बच्चा जन्म दिया था। शेरनी नया नया बच्चा पैदा हो रहा था उसके, तो नया नया बच्चा जन्म दिया था, ये भी नया नया पैदा हुआ था। तो इसको फेंका, लोहा बाल कितना नया बच्चा है, तो वो तो लाओ। तो उसको फेंका ना, तो शेरनी सोची मेरा ही बच्चा है। गाय को देखा ना तुम, गाय के बच्चे जब पैदा होता है, तो अगर वो गाय के बच्चे को आपने जैसे पैदा हुआ उसको साइड में इधर उधर ले गए ना, तुम जैसे गाय को नहीं दिखाई नहीं दोगे, दिखाओगे नहीं, तो गाय उसके ना तो दूध पिलाएगी ना उसको चाटेगी। ये रियलिटी है। मैंने मतलब हम तो जानवर रखे हैं गाँव में, तो तुम्हें पता है, बट ये चीज होती है। तो उसने क्या हुआ, वो शेरनी के पास फेंक दिया। शेरनी ने सोचा ये भी मेरा ही बच्चा है, और उसको पाला। आई नहीं दूध पिला, शेरनी को दूध पिला था वो, पाला बढ़िया उसको। पालने के बाद जब वो बड़ा हुआ, अब उसमें हरकतें कैसी आई, जानवर वाली। भाई जानवर में लेके जानवर ही बनेगा। उसके बाल भी आ गए। बाल कैसे आ गए? बच्चा होगा ना छोटा, तो उसके ना मालिश वालिश माँ करती है, तो कुछ चीजें होती है, मतलब बॉडी में कंट्रोल हो जाता है। लेकिन आप बचपन से ऐसे छोड़ दो, बड़े बड़े नाखून हो जाएंगे जानवर वाली। अब वो शेर के बच्चे जैसे चले वो भी वैसे चले। अरे खड़ा होकर चलाना, चलना कौन सिखाता? माँ बाप सिखाते ना हाथ पकड़ के। अब कौन सिखाया नहीं, तो फिर वो ऐसे चलते चलते ऐसे चलने लग गया। तो शेरों की तरह ही चलता, शेरों की तरह ही खाता, मांस वास खाता, ये वो जो भी है, बड़ा हो गया। अब क्या हुआ, पास की इसकी रियासत थी कोई, तो वहां पे क्या हुआ था कि कोई मतलब क्या बोल सकते हैं इनको, विदेशी आक्रमण हुआ था, तो वो परेशान कर रहे थे उनको। तो उन्होंने बोला हमें कोई हेल्प करने वाला चाहिए हमारी, जो रक्षा कर सके। तो बोला यार तो कोई है नहीं इतना ताकतवर। अब देखो उसकी किस्मत राजा की, कि उसके कोई ऐसा बच्चा नहीं हुआ जो उस राज्य को चला सके। तो उसने बोला कि देखते हैं, करेंगे व्यवस्था आपके बारे में। तो जब वो आदमी वापस जा रहे थे सहायता मांगकर, तो उन्होंने देखा एक बच्चा चार चार शेरों से लड़ रहा है। वही शेर के साथ शेर ही लड़ेगा ना, चार चार शेरों को मार रहा, धू 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 इधर उधर मार रहा है। तो देखे यार क्या बंदा, क्या दम है, शेर से लड़ना बहुत बड़ी बात हो जाती है। उन्होंने क्या करा, उसको भेज दिया। वो वापिस आए भाग के राजा के पास। अब बोला हमें तो, आप राजा जी एक हेल्प कर दो, आपके जंगल में एक लड़का है, वो ऐसे शेरों से लड़ता है, वो दे दो हमें बस। हमें तो हमारा राजा बना के, हमारा संरक्षक बना के उसे भेज दो बस। गुलादित्य के नाम, गुलादित्य की बात हो रही है, तो उसको भेज दो।